अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं नादिया खान। जी, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह। बस अब थोड़े से ही रोज़े रह गए हैं। बिल्कुल। वाकई मेहमान हैं, इतनी जल्दी चले जाते हैं। इतनी तेज़ी से नादिया मुझे लगा ये रमज़ान गुजरा है। मे भी हम शोज़ कर रहे थे तो हमें हमारा टाइम जो है वो ज़रा तेज़ी से गुजरा, अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन वाकई हर दफ़ा आपको लगता है कि रमज़ान का महीना जो है वो अभी स्टार्ट हुआ और अभी और ऐसे कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। और ये हमारे बचपन वाले रोज़े हैं, क्योंकि हम छोटे थे तब सर्दियों में रोज़े आते थे। उसके बाद फिर कितने साल गुजरे, लेकिन एंड में तो 22 साल बाद हाँ। कहते हैं कि फिर सर्दियों में मौसम रिपीट होता अब है। सर्दियों में अभी फिर अब मेरे ख्याल में 2 साल बाद सही जरा सर्दी होगी। 2 साल के बाद जो रोजे आएंगे। अब तो होते ही अभी जाएंगे शुरू ना। के रोजे ठीक थे, लेकिन एंड में बहुत गर्मी हो गई। हाँ। मतलब आधे रोजों के लेकिन बाद अब कुछ साल में ख्याल सर्दियों के ही रोजे रहेंगे, अच्छे प्लेजेंट अब रोजे फिर रहेंगे। कुछ साल रहेंगे। है ना, क्या बात है माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो आप हमारी ट्रांसमिशन एंजॉय कर रहे हैं, मुझे इतनी खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रीन टीवी इज़ अ ट्रेंड सेटर। और ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस रमज़ान, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और मैं एक और बात बताऊँ जो मुझे खुशी हुई ना जैसी, इस दफ़ा माशाल्लाह सब चैनल्स पे रमज़ान में कोई रौनक थी। और आप यकीन करें, जब शोज़ होते हैं, देखिए लोगों के घर चलते हैं, कितने लोग टेक्नीशियंस होते हैं, स्टूडियो वाले होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। और उन्होंने माशाल्लाह इस दफ़ा अच्छी कमाई की, तो उनकी ईद कितनी अच्छी गुजरेगी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हुआ। जितनी भी ट्रांसमिशंस होती हैं वो लोगों को तो ये लगता है कि ये एक सेट लगा हुआ है और इसमें ये 6-8 लोग बैठे हुए हैं वही कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी टीम होती है। राइट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट, राइटिंग, फिर जो टेक्नीशियंस का एक बहुत बड़ा पैनल होता है, फिर एडिट उसके बाद आएगा, फिर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइव शोज़ के अंदर जो होता है वो एक अलग पूरी एक सेटअप होता है चीज़ों का। सो एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर ब्रांड्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच जी। तो अच्छा, कोई ग्रीन थॉट है इसके अलावा आज? आदिया, तुमने माशाल्लाह तारीफ़ें इतनी की हैं, नज़र ना लगे, यही ग्रीन थॉट है। माशाल्लाह, नजर ना लगे, ग्रीन थॉट है। क्या कहना चाह रहे हो? एक भाई ये ग्रीन थॉट हमारी ये है कि हमारा एक है ना, हमारे पूरे कल्चर में एक ये चीज़ को माना जाता है कि नज़र लगती है, बुरी नज़र लगती है किसी को। और ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का ही नहीं है हमारा एक बिलीफ। ये एंशंट टाइम ग्रीक्स के ज़माने में और उस वक्त से ये चली आ रही है। इजिप्शियंस, रोमन्स, ये सब इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे। बल्कि वो जो टर्की में वो नहीं मिलती ईवल आई, हाँ, वो वहीं से चले आ रहा है। तो वो लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए गले में पहन ली, हाथ में पहन ली, घरों में लगा ली। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो ड्रीम कैचर भी होता है ना, लीजे ने अपने रूम में लगाया कि इनका बेटा क्या करता है मम्मी, ये बैड ड्रीम्स को पकड़ लेता है। मैं कहा है ये मैंने नहीं सुना। ये हाँ, ऐसे चीज लटकी हुई होती है ऐसे कि ये मॉडर्न चीज है। हाँ, ड्रीम कैचर है, तो जी बुरी ड्रीम्स नहीं आती, सीधा सर पे लगा के सो। मैंने कहा लीजे बेटा, लीजे को था मुझे बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, उसने लगाया। मैं कहा फायदा हुआ? कहती नहीं। बहरहाल उसने खर्चा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कभी, कोई किसी की लगा हो तुम्हें कि नजर लग गई है मुझे? होता है ना, कोई काम आप करने जा रहे हो, अच्छा सब चल रहा है, एकदम रुक जाता है, फिर आप कहते हैं नजर लग गई किसी की, या आप बीमार हो जाते हैं अचानक। तो इस बिल्कुल, मैं इतना मानती हूँ जाज, नजर को बिल्कुल लगती है। नजर 3 तरह की लगती है। मैंने इस पर रिसर्च भी की और एक स्कॉलर की मैं वीडियो देख रही थी, तो मैंने वहां से भी सीखा। पहली नजर लगती है आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बस जलें या आपको बुरे लगते हो आप उनको। एक लगती है खुद की नजर, कि आपको खुद पे इतना प्यार आ रहा होता है कि ओ खड़े टूट गया शीशा। हाँ, ये कि भाई अरे मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, हमने देखो कितना पैसा आया, देखो घर में नई चीज आई, आप अपनी भी नजर लग जाती है। तीसरी चीज जो मुझे नहीं पता थी और मैं इस पे रिसर्च की तो पता चला, जिन्नात की नजर। ये मैंने पहली दफा सुना, मुझे भी नहीं पता था। ये तो स्कॉलर की वीडियो देख रही थी तो उनसे सुना कि जिन्नियां और जिन्नात वो भी नजर लगाते हैं। वो तो आपको नजर भी नहीं आते, और उनको अगर आप पसंद आ जाए या उनको आपकी कोई चीज अच्छी लगे, उनकी नजर भी लग जाती है। तो वो तो जिन है, ले जा सकते हैं। लेकिन होता है कि कभी कभी आप कहते हैं कि यार मुझे किसकी नजर लगेगी, कोई आपका किसी के साथ इंटरेक्शन भी नहीं हुआ होता, कुछ नहीं, तो हो सकता है दैट टाइम मुझे लगता है कि ये हो सकता है, ऐसी बात भी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिलीव नहीं करते इस चीज़। हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी है जो कहता है नहीं ये क्या फजूल बातें हैं, आजकल के ज़माने में ये ऐसा नहीं होता, कि नज़र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नज़र लगती है। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि कोई अच्छी बात आपके लिए जब करता है या कोई अच्छी चीज़ होती है आपके साथ, तो उस वक्त
ये नहीं कहा जाता कि किसी ने आपके लिए अच्छा सोचा या किसी ने बुरी चीज़ कोई हम लोग जो है वो लेते हैं। तो वो जो जो लोग इस तरह सोचते हैं ना कि ये चीज़ नहीं है, इसको वजूद नहीं है नज़र लगना और ये सब, तो वो इस तरह सोचते हैं जो उसमें ना फर्दर डिस्क्रिप्शन में बताया था कि जिन्नात की खास नज़र कब लगती है, जब आप बनाव सिंगार कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, आप अकेले हो। दूसरा, जब आप कपड़े बदल रहे हो या आप नहा रहे हो, इनके लिए दुआएं हैं इस्लाम। इसीलिए वो दुआएं हैं कि आप बाथरूम में जाएं, गुस्ल करने जाएं, ये दुआ है। आप इस तरह तैयार वगैरह भी होना तो आप अपनी खुद ही नज़र उतारें और लेकिन कुल पढ़ लिया। जो तुम बात कर रही हो नादिया, वो एनर्जी भी होती है ना, वाइब्स होती हैं। जैसे दो लोग आमने सामने बैठे हैं तो आपको नहीं आती है अच्छी एनर्जी, नहीं। हाँ। स्पेशली औरतों की जो सिक्स सेंस कह लो या सेंस होती है वो तेज़ होती है। अगर कोई गलत नज़र से देख रहा है या कोई आपको लग रहा है कि बुरी नज़र से देख रहा है, तो फ़ौरन औरतें बहुत तेज़ी से बिल्कुल जज कर लेती। अच्छा, इसकी ना उन्होंने निशानियां कुछ बताई कि कैसे पता चले कि आप पे नज़र है। आप किसी से मिलें, एक तो ये कि वो आपको ना देखते बहुत, उनकी ना नज़र आपको अनकंफर्टेबल कर रही होती है, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं और वो सुन नहीं रहे होते, आपको देख रहे होते हैं। प्लस उनके जाने के बाद आपको भारीपन महसूस हो, आपका दिल बेचैन हो, तो समझे कि आपको किसी की नज़र लगी है। बहुत बहुत किसी ने एक दफ़ा ना मेरी स्किन की तारीफ की, यार ये तुम्हारी तो स्किन बड़ी प्यारी है। मैं प्रोसीजर कराने जा रही थी अपनी फ्रेंड के पास ना, और तुम यकीन करो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी सुइयां जो बोलते हैं ना, थोड़ा 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 थोड़ा। मेरी वो खातून तारीफ करके गई हैं ईमान से, वो सुइयां इतनी खुलनी चाहिए थी। मेरी फ्रेंड ने जब प्रोसीजर शुरू किया, मुंह सुन कर दिया था तो फील नहीं हुआ, इतनी खुल गई। मेरे पूरे मुंह पे प्रोसीजर किया और बाद में वो खुद डर गई कि ये क्या हुआ। पूरा मुंह खून खून, क्योंकि वो, मुझे तो दर्द ही नहीं हुई, मेरा तो मुंह सुन था। सुइयां कहती मुझे नहीं पता मशीन इतनी, इसमें इतनी बड़ी सुइयां कैसे आ गई। पूरा फेस पे मेरे सुइयां ही सुइयां थी, अंदर चुभ गई। डॉक्टर ने तो नहीं बदला लिया? अरे नहीं, वो मुझे पता चला। मैंने कहा देखो इसने अभी वो कैसे सही कैसे हो, बंद कैसे हो? बहुत टाइम लगा उसको स्किन पे, फिर वही होता है कि हील होने में टाइम लगा। फेस पे देखो ना कितना, अब हमारा काम ऐसा है, तब स्ट्रेस होता है। तो वो मैंने उस दिन तो मैंने देखा, ओ भाई क्या नजर लगी। उसने शायद प्यार में कहा हो क्या, लेकिन नजर बरहक है। फिर एक बार मैंने वाकया सुना, हाय, ये एक मोरक्कन औरत ने मुझे दुबई में बताया। कहती है कि हमारे एक साहब आए, कहते हैं मेरा वजन बढ़ रहा है, और लड़का स्लिम, वजन बढ़े जाए और क्या है कि मेरे शोल्डर में दर्द है। डॉक्टर को दिखाए, क्या कुछ भी नहीं आपके शोल्डर में, लेकिन हाँ आपके रीढ़ की हड्डी में दबाव है। दबाव किस चीज का आ रहा है? पतला स्मार्ट लड़का, ना जिम जा सके ना एक्सरसाइज करे, ऐसे हो गया, वजन बढ़ रहा है और नजर नहीं आ रहा। तो वो एक बुजुर्ग के पास गया मोरक्को में, उसका इलाज किया। बहुत अच्छे बुजुर्ग थे कोई। उन्होंने देखा और कहते हैं तुम्हारे पीछे तो जिन लटक रहा है। तो वाकई उसकी गर्दन पे कुछ चीज उनको नजर आई कि ऐसे पकड़े थे। मैंने अमल किया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दम किया एंड ही वाज फाइन। जैसे ठीक हुआ, वजन गिर गया, वापस नॉर्मल आ गया, और गर्दन और दर्द खत्म हो गया। ये वाकयात सुने हैं ये सारे। गर्दन ठीक है, अल्लाह खैर करे, बस ये अल्लाह सबको अपने मान में रखे, हमेशा पढ़ते रहे, सदका करें। मेरी गर्दन ठीक है, साइड तो हाथ भी टेढ़े हैं, गर्दन भी, तो हाथ इसके चेक कराओ, हो सकता है हाथ पे कुछ चिमड़ा हो। ये देखो, ये मोरक्को लेके चलते हैं एजाज को। नहीं, यहाँ पे भी बहुत है, सही कर देंगे, है ना कभी। अच्छा, मुझे वैसे ये हसद की वजह से भी नजर होती है। लोग हसद करते हैं ना कि देख लिया कि यार ये मेरे से अच्छा काम कर रहा है, या शोबिज़ में बहुत होता है वो एक दूसरे को देखना, उसने ये गाड़ी खरीद ली, हसद। वो फिर नज़र, मुझे लगता है कि नज़र उसी से लगती है, हसद करने की वजह से। तो इसका इलाज क्या है? मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक और बड़ी अजीब नज़र है जो बच्चों को लगती है माँ से। मैं तो खुद देखा, मैं कभी सोचूंगी ना, अरे माशाल्लाह देखो इतने अरसे से बीमार नहीं हुआ, बस कहने की देर है, अगले दिन कुछ बच्चे को होना है। लेकिन बड़ा आजमाया, या ये मैं कहूंगी ना कितनी अच्छी सेहत है, कितना अच्छा खा रहा है छोटा बच्चा। माओ की और नजर लगती है भाई, माँ की लगती है, प्यार की नजर लगती है। आपकी और माँ की कहते हैं नहीं लगती है। आप कभी बच्चे के खाने पे प्लीज तारीफ मत कीजिएगा, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप बल्कि हाय हाय कुछ खा ही नहीं रहा बच्चा मेरा, अपने आप से बोलें। ये नहीं मैं कह रही किसी के सामने। और बच्चा अगर बीमार नहीं है माशाल्लाह, आपके हाय हाय अल्लाह खैर करे, बड़ा ही सेंसिटिव है, कुछ होता ही रहता है, दिल में सोचे ताकि नजर ना लगे, और नजर भर के भी ना देखें। तो इसका डिफरेंट बिलीफ्स हैं कि इसको नज़र लग जाती है, आपको लगता है कि नज़र लगी है, तो उसको उतारने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो
क्या है वो? कुछ मुझे तो वो पता है कि काला धागा बच्चे के बांध देते हैं, जी जी। अब ये आप वो ये है कि आपको मिर्चें जलाते हैं कैसे यूं जी, करके। बुजुर्गों को बहुत पता होता है और बहुत अच्छा पता होता है। हम नहीं, कुछ लोग मानते हैं मॉडर्न हो जाते हैं बड़े, ऐसा नहीं बिल्कुल है। और मैं तो कहती हूँ घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछें, और अगर बुजुर्ग हैं तो उनसे जरूर दम करवाया करें, दम का पानी कुछ पढ़ के वो आपको दें, आप वैसे ही अच्छा लगता है। मैं जो करती हूँ, हाँ सदका, मुझे जो चीज सूट करती है, अंडे की नजर, अंडे से नजर, अंडे से तो एलर्जी है तुम्हें? हाँ, लेकिन अंडे ने मेरे लिए बहुत काम किया, जो बात है जिंदगी में। इसीलिए तो खाती नहीं हो तुम? नहीं खाती नहीं शायद, हाँ। तो बताओ क्या तरीका? अंडे की नजर जो मैंने अपनी अम्मी से सीखा था कि आप 7 दफा ऊपर से कलमा पढ़ के और उसके बाद घर से बाहर फेंक, इससे एकदम फायदा होता है। उबला नहीं कच्चा अंडा। ये तो बड़ा इजी है क्योंकि कच्चा अंडा, हाँ वो मिर्चों तो टूटेगा वो तो बाहर जाके किसी पे गिर गया। बस ख्याल करना है कि आप ऐसी जगह उसको फेंकें। पहले मैंने क्या किया, प्लास्टिक में फेंकना शुरू कर दिया, फिर किसी ने कहा नहीं वो चूंटियां या कोई चीज खा ले बेहतर है, रख दें घर के बाहर जाके। ये तोड़ना होता है फिर वो, मतलब ऐसे छोड़ेंगे तो? हाँ ऐसे ही घर के बाहर आप ऐसे करके तोड़ दें, जोर से, कहीं किसी को नहीं फेंकना, किसी को लग जाए। मैंने देखा है बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है, पूरा सर से पैर तक आप अपने आप को। सॉरी अगर कुछ चीज़ आपको इसमें आपका अलग कोई बिलीफ हो या ये, मैं तो वो बता रही हूँ जो मैंने अपनी माँ से सीखा या जो ऐसी मिर्चों का भी होता है कि मिर्चें पता नहीं कुछ क्वांटिटी होती है 7 या 6 या ऐसे कुछ दाने, वो लेके आप करते हैं अपने ऊपर से और फिर आप जला देते हैं चूल्हे पे, फिर वो कुछ होता है उसका कि कहते कि स्मेल नहीं आती। मैंने तो जब भी जिंदगी में देखा कभी भी स्मेल नहीं आई, जब भी नजर को उसका हमेशा नजर होती है। लेकिन ये कि बड़े यही करते हैं कि जी मिर्चें फौरन। और एक वो भी होती है कि पाँव में कुछ सफ़ेद डोरी बांध देते हैं, तो ये हर एक का अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग तरीका है। तो ये होता है। अब हमारे जो 2 गेस्ट आएंगे उनसे भी पूछेंगे, हर एक लाइमलाइट में रहते हैं वो, कोई ऐसा वाकया होता है या हसद की वजह से नज़र लगना। सो दोनों बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं। एक ने तो अपने करियर का स्टार्ट ही फिल्म से किया, लिखती भी हैं बहुत अच्छा, और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि म्यूजिशियन भी हैं, अच्छे गुड लुकिंग हैंडसम आदमी, लंबे चौड़े, और बड़े कम शोज में जाते हैं। इसलिए जब आप उनको भी हमारे शो पे देखेंगे, क्योंकि खास वो मेरी और एजाज असफर की वजह से आए, हमारे दोस्त हैं और बहुत स्वीट पर्सन, ही सो रिस्पेक्टफुल, और सबसे अच्छा हम तो उनके फैन हैं, वो मेरे मियाँ के फैन हैं, बहुत फ्लाइंग का बहुत शौक है, वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत इज्जत देता है जब भी आप मिलते हैं। सो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसके शोज पे गई हूँ 2-3 दफा, मेरे शो पे आ रहे हैं है ना, मुझे बड़ी खुशी है। तो आज वो हमारे शो पे, और साथ में जो प्यारी सी लड़की है, शी इज आल्सो अ डियर फ्रेंड, सो टैलेंटेड। अच्छा, जो हम वाइब की बात कर रहे थे ना, उसके अंदर से ऐसे वाइब निकलती है पॉजिटिव, ये जहाँ बैठती है सबका मूड अच्छा कर देती है, इतना अच्छा लिखती है, इतना अच्छा परफॉर्म करती है, हर फन मौला, वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। तो ब्रेक के बाद बहुत ही पावर पैक शो होने वाला है, लाइव ग्रीन है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, लाइव ग्रीन है और हमारे साथ हमारे खूबसूरत गेस्ट आ चुके हैं, आगा अली, अमर खान। कैसे हैं आप लोग? रमजान मुबारक। इतना अच्छा लग रहा है इन लोगों को देख के। अच्छा, जब इनको लाइनअप किया शो के लिए, नसीब देखें, पता ही नहीं था हमारी टीम को कि इनका ड्रामा अभी इस वक्त रमजान पे माशाल्लाह टीवी पे चल रहा है, जो लिखा है अमर ने, और उसमें हीरोइन मुझे भी अभी पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो पता है, मेरी तो हर, और आई लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, और अमर ने क्या लिखा है देखो, और आपने क्या एक्ट किया है, माशाल्लाह देख रहे हैं। अरे यार, अब दोनों अब एक दूसरे की तारीफें करते हैं। आज हमने पैसे पकड़े हुए हैं कि हम पूरे शो में तारीफ नहीं, पर ये दोनों बातें सच है। आई कैन से दिस विद ऑल माय कॉन्फिडेंस ऑन दिस के अमर इज टुडेज राइटर। एक कमी है मुझे लगता है हमारे स्क्रिप्ट्स में, तो वो बूढ़े हो गए। एक यंग सोच क्या हमारे स्क्रिप्ट बहुत बूढ़े हैं। अगर आप देखो फ्रॉम पीटीवी टू टिल डेट, हमारी एक ही प्रॉब्लम है हर स्क्रिप्ट में। तो कोई भी राइटर अगर वो दायरा तोड़ता है और एक और दुनिया लिखता है, एक और कैनवस सेट करता है, वहाँ पे वो कैरेक्टर्स प्लांट करता है जो हम देखना चाहते हैं, और इन दैट फैमिली वाले दायरे में देखना चाहते हैं कि सब बैठ के देखेंगे और एंजॉय करेंगे। इट्स दैट स्क्रिप्ट, और इसीलिए आई थिंक लोगों को इतना अच्छा भी लगा। पिछली दफा तो अमर महीनों अपने कमरे में बंद हो गई थी और फिर स्क्रिप्ट लिखा था, याद है, और पंजाबी इतनी मजेदार। इस दफा ज्यादा उर्दू है, क्योंकि वो पंजाब में बहुत ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, कराची में लोगों को पंजाबी समझ ही नहीं आई, तो हमें ग्लोबल ऑडियंस का भी ध्यान रखना चाहिए।
तो इस बार पंजाबी कैरेक्टर्स हैं, लाइक मारिया वास्ती और बेरोज सब्जवारी साहब एक पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब मोर और लेस उर्दू स्पीक। तुम खुद क्यों नहीं हो उसमें ड्रामे में? यार पिछली दफा कुछ लोगों ने कहा हमेशा खुद लिख के खुद आ जाती हैं, उन्होंने मुझे इतनी नजर लगाई कि मैंने कहा इस बार सदका जारिया, किसी और को मौका दें, रमजान के महीने में जाओ लिखा तुम लोग। आज हमारी ग्रीन थॉट ही नजर है, हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि नजर लगना किस वजह से लगती है, लोग हसद करते हैं, हाँ जी, उस वजह से नजर लगती है। मैं बता रही थी शुरू में 3 तरह की नजरें होती हैं, मैं तुम्हें रिकैप कर दूं। इंसानों की जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, दूसरी अपनी नजर लगती है, तीसरी जिन्नात की नजर लगती है। ये मैं वीडियो में देख रही थी, मुझे पता चला। तुम बताओ अमर, यू बिलीव इन नजर, और कभी कुछ ऐसा लगा हो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कि यार क्या नजर लगी है? नजर बिल्कुल लगती है, और फिर हमारा प्रोफेशन तो है ही नजरों का, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नजरों में रहने का। हाँ, नजर बड़ी अच्छी बात है, नजरों में रहने का, तो हम वो चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन बियॉन्ड लाइक बिसाइड्स बीइंग एन एक्टर नजर बिल्कुल लगती है। तो मैं तो जब तक मेरा कोई प्रोजेक्ट स्क्रीन पे ना आ जाए, मैं दोस्तों को भी नहीं बनाती कि मेरा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है। सक्सेस पे नजर लगती है, हाँ आप जी, कामयाब हाँ होते हैं, जी। आपको तुम्हें लगता लगी है कभी, तुम्हें ऐसा कभी लगा यार मुझे नजर लगती है? अच्छा, मेरे से ज्यादा मेरी अम्मी को लग रहा होता है हर बात पे। मुझे सर दर्द हो, उन्हें लगता है मुझे नजर लग गई है, मेरा नाखून टूट जाए, उन्हें लगता है मुझे नजर लग गई है, तो मैं कहती हूँ अम्मा मैं करीना कपूर पैदा हो गई हूँ कि सारी नजरें मुझे ही लगनी और किसी को नहीं लग रही। तो वो उनको ज्यादा लगता है, मेरे ज्यादा। उतारती कैसे हैं फिर वो नजर? वो बहुत तरीके हैं, वो मिर्चे लेके फिर वो वार के चूल्हे पे रखते हैं, फिर जब उनके शोले ज्यादा लगते हैं तो मुझे बताती है कि देखो तुम्हें बहुत बुरी कड़ी नजर लगी है। तो जैसे सारी माएँ करती हैं। यू फील लाइटर आफ्टर दैट अमर? कुछ लगता भी है कि हाँ बेहतर हुई हूँ? सच्ची बात बताऊं, मैं जब घर में हूँ, मैं अपनी अम्मी को एक जोर से जप्फी डाल लूँ तो मैं वैसे ही बहुत लाइटर फील करती हूँ, और नजर हो या नजर के बगैर हो वो फर्क नहीं पड़ता। आगा तुम बताओ। ये लगती है जी, बहुत लगती है। मैं तो 100% मानता हूँ, और मेरी ड्यूटी है। मेरी अम्मा मुझे कहती हैं हर रोज एक अंडा मारने के लिए, और You also do the अंडा वाला? या एंड मुझे बताती हैं कि एक मुर्गी का सदका होता है बेटा एक अंडा मारना। और मैं पर्सनली भी बहुत मानता हूँ, मैंने बहुत ये देखा है। इनफैक्ट मुझे खुद की बहुत नज़र लगती है, और इतनी जल्दी लगती है कि अगर मैं आज कुछ आउटफिट आए कहीं से मैं पहनूँ, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लग जाए और मैं 2-4 पोज मार दूँ शीशे में, तो वो रात में उसको कोई कट लग जाएगा या वो दरवाजे में अड़ जाएगा, और ये बहुत होता है। सो आई डेफिनेटली बिलीव, मैं मानता हूँ सदका बहुत ज़रूरी है। और नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते थे, तो हम तो सानू तो सुन के फ़ौरन मान लेना चाहिए। तो मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ। अंडे वाला, आगा का सबसे बड़ा अंडे फैन वाला आगा जो खुद है। तरीका है, नादिया ने भी बताया था, लेकिन नादिया ने बताया वो फेंक के घर से बाहर। अच्छा, खुद ही मार के फेंकते हैं कि खुद कोई भी कर और सकते आपके ऊपर हाँ, से? कहीं किसी जगह क्यारी में रख दे, वो मेरी अम्मी तो नहीं है ना, तो जानवर मैं खा ले, खुद भी कर लेती लेकिन हूँ। घर के बाहर रखते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओह, उबला हुआ ना हो। नहीं 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 कच्चा अंडा। तुमने अपने करियर का आगाज शुरू किया था म्यूजिक से, जी इफ जी, आई एम नॉट रॉन्ग, होस्टिंग से, मेजर होस्टिंग से। या मैं गाता था कॉलेज में, पर मेन स्ट्रीम पे अगर आपको टीवी के लिए जो पहला काम किया था वो होस्टिंग था। और फिर वो एक तुमने म्यूजिकल ड्रामा बहुत किया। बड़ा फैन था नादिया जी का भी। कौन फैन नहीं हम था? सब हैं। अच्छा, फैसल से मिले ना तो ये फैसल का फैन हो गया। या he's such a lovely guy. सलाम Such a सलाम lovely कह रहे थे, हाय आगा आ रहा है मेरा सलाम guy. कह। प्लीज प्लीज मेरा वालेकुम अस्सलाम, और वो जीते रहे। क्या कमाल पर्सनालिटी है, हाँ माशाल्लाह। आई लव्ड हिम। तो या होस्टिंग से शुरू किया, फिर मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए, पर उनकी वीडियो बनाने के मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वो नहीं बनाई। होस्टिंग का शो था क्या? या टीवी का? होस्ट शो ऑन ATV दैट टाइम। अच्छा, या एंड देन फिर ARY के लिए भी एक शो होस्ट किया। कैसा शो था? म्यूजिकल? It was a show जिसमें हम शोबिस के बारे में बात करते थे, टॉप 5 गाने दिखाते थे। अच्छा, वो म्यूजिक चार्ट टाइप। या वो हाँ। उस वक्त थोड़ा MTV स्टाइल शोज बहुत ज्यादा बनते थे, मैगजीन शोज बहुत बनते थे, तो उस शो से मैंने शुरुआत की थी। वो बड़ा पॉपुलर हुआ ATV पे, फिर ATV पे एक्टिंग की, फिर मुझे जियो पे पहला प्रोजेक्ट मिला। उसमें गॉसिप वगैरह भी होती थी उधर, वहाँ उनके सेट पे ये बात हुई। हाँ, उस actor ने ये आजकल कहा। तो मैं देखता हूँ कोई ऐसा शो टेलीविजन पे आता ही नहीं है नहीं, सैडली। आजकल तो हाँ। उस वक्त हम बात करते थे कि आतिफ असलम यहाँ चले गए, उनका ये गाना है, उनका कॉन्सर्ट बड़ा पॉपुलर हो गया, और ये और वो, और फिर हम टॉप 5 गाने दिखाते थे, उसमें भी बड़ा मुकाबला रहता था, लोग ईमेल्स करते थे, उसके थ्रू हम वो चार्ट बनाते थे सब पूरा। म्यूजिक होता भी बहुत था, बहुत बनता भी music था। बहुत था। वो तो Yeah, फिर एक बीच में मुझे आज ऐसा भी याद है break आया। जाज भाई, मैं एक कॉन्सर्ट होस्ट करने गया था, वहाँ 13 सिंगर्स की परफॉर्मेंस थी, ओए होए होए। और वो 13 के 13 हिट सिंगर्स थे, इंक्लूडिंग पीपल लाइक इब्रार उल हक साहब, जवाद अहमद साहब, आरिफ लोहार साहब, ये तो सीनियर कैटेगरी। फिर 6-7 बैंड्स थे, जल, रोजन, कॉल, सो बहुत म्यूजिक बनता था तब। अभी तो हाँ, वो फिर एक टाइम आया कि कॉन्सर्ट्स बंद हो गए हालात की वजह से, तो जी, फिर जी, वो बिल्कुल। म्यूजिक ही Slowly, इस तरह slowly से खत्म हो गया। लेबल बंद हो गया, कॉन्सर्ट बंद हो गए। अब
YouTube ही म्यूजिक है और हाँ अब तो बस आपकी अपनी मर्जी है, जैसे चाहे आप कर लें। हाँ बिल्कुल ना, अब तो लोगों में बर्दाश्त नहीं रही है और YouTube जो है वो एक अजीब सी एक मॉरल पुलिस अमर बन गया है कि कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा हो वो आपके ऊपर जो है ना केस भी चला देते हैं, ट्रायल भी शुरू होता है, सजा भी बोल देते हैं। तुम तप्ती और कुछ ऐसा कोई इवेंट हुआ तुम्हारे साथ रीसेंट? आई थिंक कुछ ऐसा मैं ज़रा अवॉइड ही करती हूँ, खुद भी मैं बड़ी केयरफुल हूँ इन चीज़ों को लेके कि मैं अपना मुंह ज़रा बंद रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ऑनेस्ट हूँ। सोशल मीडिया पे तो हमारा ऐसा होता है ना, आपने पानी का ग्लास भी रख दिया ना, वो ऐसा उसके ऊपर भी अमर नेगेटिव मुझे कमेंट बता रही थी, ऐसा हुआ भी था एक पिक्चर पे। दरअसल आपको ऊपर चार से पकड़ना बुलबुले, चाहिए था, इसमें या- कुछ और है। अरे इसका वो सुनो भाई पकड़ा है? वाकया, वो एसएन के साथ जो पिक्चर आई थी उसमें तो बड़ी तपी हुई थी। अगेन अब वो ये क्या कल ही था? ऐसा हुआ है कि वो हम एक रमजान ट्रांसमिशन पे मैं थी और वहाँ पे अब एक सेट पे आप जाते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, हजारों तस्वीरें खिंचती हैं, एक्टर्स और होस्ट भी आपस में तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो हम दोनों अपने अपने रोजे में वो शो कर रहे हैं, वो होस्ट कर रहे थे शो, उन्होंने कुछ ऐसे हाथ लगाए बगैर इस तरह फोटो खिंचवाई, और आज मैं वो देख रही हूँ वो हर जगह उस पर मीम्स बन रही हैं। वो एक कोई इंडियन एक्ट्रेस हैं, उनके साथ उन्होंने ऐसे फोटो खींची हुई है, वो लगा के मेरे साथ ऐसे वाली फोटो जोड़ के हेयर एंड देयर। आई मीन इवन इन रमजान यू फाइंड दीज थिंग्स फनी, तो कोई बात नहीं, खुश रहें बस। रोजे रख के, अगर आपको रोजे रख के भी एंटरटेनमेंट चाहिए तो मतलब बस हो जिसकी नीयत भी नहीं थी जो लोग थे पिक्चर में, लेकिन जिसने बना लिया उसने बहुत सारे गुनाह हाँ। जमा कर लिए ना अपने, बहुत रमजान सारे में भी नहीं शाबाश। रुकते, पांच लोगों का काम ही यही है, इसी से उनका मैं कहती हूँ ना सर, सवाब रमजान में मल्टीप्लाई होता है ना, वैसे गुनाह भी मल्टीप्लाई। अच्छा मैं आपको बताऊं नादिया, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि लोग जब एक्टर्स को रमज़ान में ख़ास तौर पे देखते हैं कि उन्होंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है या वो कोई भी शेयर कर रहे हैं अपनी रमज़ान की एक रूटीन के इबादत और रोज़े रखना, ये वो अक्सर लोग रमज़ान में आके बहुत फनी सवाल पूछते हैं और हैरान हो जाते हैं खुद ही पूछ के, आपने रोज़ा रखा हुआ है? और आप उन्हें बताया ना कि रखा हुआ है, कहते हैं अच्छा आप रोज़े रखते हैं? क्यों भाई, मैं एथियस्ट हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा रिलीजन नहीं है, और ये एक बहुत ज़ाती चीज़ है। दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह ताला, मुझे ये किसी को लोगों को प्रमोट ये, करके हाँ। बताने की भी जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं एक्टर हैं या शोबिस के हाँ। लोग हैं तो इनका ये बिलीव बड़ी मॉडर्न है, ये और तो नहीं अभी कल ही रखती कमेंट्स आए हुए थे कि लोगों- वाओ रमजान लुक, आज तो बड़ा सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। आई हाँ मीन यार, I व्हाट think डज दैट मीन? लोग मीडिया इंडस्ट्री और रिलीजन को बहुत अलग रखते हैं। हाँ। आप जब लगता है कि एक्टर हम बनते हैं, एक्टर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं, शोबिस तो में आते हैं वैसे ही पब्लिक या प्रॉपर्टी हम हो जाता है। शायद रिलीजियस और एज एन आर्टिस्ट वो हमारा काम है, एंटरटेनमेंट बेस्ड, एक्टिंग, म्यूजिक, व्हाटएवर, परफॉर्मेंस बेस्ड, वो हमारा काम है। या लेकिन एक रियल लाइफ में हम भी इंसान हैं जो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते उससे हैं, लोग पहले जो हम अपनी मर्जी मुसलमान से हैं। सब कुछ करते दुपट्टा ओढ़ो तुम हैं। बिल्कुल। सर पे। अच्छा आगा कैसा लग रहा है कॉमेडी करना बहुत मजा आ रहा है। रमजान में? मैं नेचुरली जब भी मैंने काम करना शुरू किया तो एंग्री यंग मैन कैरेक्टर्स बहुत। थे, और बहुत सारे। आई थिंक इन योर वेरी बिगिनिंग यू काइंड ऑफ लाइक इट एज वेल। आपको अच्छा लगता है लोग आपको एक एंग्री यंग मैन की तरह ये ऐसे ही रहना, ये लुक होती है उधर कैमरे में नारकनी वाली, आंखें थोड़ी सी ऐसे होती ऐसे हैं ना, मतलब थोड़ी सी। अच्छा मुझे बताइए एंग्री वाली कौन सी लुक है और वो फ्लर्ट वाली कौन एक सी? एक्सप्रेशन आई थिंक हमारे ड्रामों में हीरो को सीख पता लेना नहीं लड़के ना चाहिए। इवन अजान ये करता है, नॉर्मल बैठा होगा अजान पिक्चर तुम्हें क्या हुआ, आंखें कहाँ चली गई, बंद Yeah, क्यों कर that's ली? why- वो कहते और हैं फिर- that's my model face। एकदम वो यही करता है, यही। हाँ, होंठ पाउटी हो जाते हैं और प्यारा भी आंखें लगता है थोड़ी सी माशाल्लाह। यूं। लेकिन क्या? वो एकदम जो लड़के कॉन्शियस हो गए कि जॉ निकालनी है, हाँ, आंखें पतली कर लेनी है, मुंह टेढ़ा, बस खत्म, गेम। गेम आपकी है। I think it's okay. I think everybody gets to find their right, I don't know, profile or right expression for a picture. एक दिन समझ आ जाती है। हाँ, इससे पहले जब फिगर आउट करने का टाइम होता है आप सब ट्राई करते हैं, एंड यकीन करें खवातीन बहुत ज्यादा मुंह बनाती हैं, मर्द फिर भी नहीं बनाते। मैंने देखा है, और बड़ा I वेट completely disagree with Aga on that. बड़ा वेट भी करना पड़ता है कभी कभी कि नहीं रुको, नहीं। एंगल्स का मसला होता है। हाँ, तो हमारी right side everybody has the कौन right सी to- चीज एक्सप्लेन करो, आप काम कर रहे हैं जो इतने मुंह सब। बनाती ये है। कैसे बहुत कैसे सब। लेकिन सही है, तो मुझे तो नहीं और कह रहा। लड़कियों को But करना yeah, it's चाहिए। okay। आप मुंह बनाती है? मैं आपका मैं क्या है बचपन- फेवरेट मुंह? मैं बचपन से, मुझे तुम किसी वीडियो में भी देखोगे ना, जब 3 साल की भी थी तब भी मेरा ऐसे था, बहुत तेज एक्सप्रेशन थे ना, दैट्स हाउ आई एम। But that suits you. I mean, again, लेकिन वो किसकी है लड़कियां जिनको सूट नहीं करता और मुंह बना रही हैं, उनका बताओ। सबको सूट में, that's what I'm saying, सबको सूट करता है, सबको टाइम लगता है टू फिगर आउट। मैं बचपन हाँ, की अपनी हाँ, तस्वीर सही है देख रहा वो। था, तब मुझे शौक था एक्टर बनने का। मेरी पिक्चर बकायदा यूं थी, ये टू मच एक्टिंग कमिंग आउट। हाँ। मुझे लगता है वक्त के साथ साथ आप समझ जाते हैं कि फिर अच्छा, आपको मैं यूं अच्छा पोस्चर लगता हूं। भी आपके पता लगता है। अच्छा, आप जो straight बचपन से खड़े जिनको हो, acting बैठे का हो, शौक कहते होता है ना, picture अच्छी है।
वो हाँ। बचपन से पागल होते हैं, ये उनके मेरी अंदर बचपन से एक्टिंग का कीड़ा होता है। जैसे मुझे एक बड़ा फनी इंसिडेंट है, मेरी फोटो एल्बम्स जो पुरानी होती हैं उनमें फोटोज में मुझे बचपन में पैर पे पट्टी कराने का बड़ा शौक था और पट्टी करा के फोटो खिंचवाना। आई वोंट लाई, मुझे होगा हाथ पे वो? पट्टी कराने का बहुत शौक था। ये क्या है? इसीलिए एक दूसरे साइकिल के है। ड्रामे पट्टी बांध लेती थी तुम? पट्टी बांध के कई कि मुझे ड्रामा चोट किया लगी मैंने, हुई है अमेरिका लिखा हुआ। और चोट पे पता टेंशन मिलती थी, टीचर पूछती थी, स्कूल में बच्चे नहीं, पूछते थे। मुझे तो एक बार चोट लगी यहाँ उंगली पे हाँ। और बहुत बुरी लगी थी। वो स्टील के वो होते हैं ना पेपर शेकर, वो क्या सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स जो होते, तो हाँ, हाँ। उसमें वो स्टील के होते थे नानी के घर में। हाँ। वो शायद खत्म हो गया होगा, मैंने बच्चा था, मैंने उंगली घुसेड़ी उसमें के निकले जो निकलना, उसने पूरा मेरा एक ये कट गया। इसीलिए मैंने बचपन से इसका मतलब है कि ये ये कर देखिए रहे मैंने हैं। ये दिखाई इसीलिए। तो माय फिंगर गॉट कट, तो मैंने जिद की कि वो इसको कहते हैं चीची। सबसे छोटी वाली उंगली को कहते हैं पंजाबी में चीची। चीची। क्यों? पे लगी Yes. और मैंने कहा कि मेरे पूरे हाथ पे पट्टी करें अच्छा हाँ। ताकि ये Feel सिर्फ हो यहाँ पे आएगी। नहीं लगेगी, हाँ। आप पूरे हाथ पे पट्टी करें। रोते हुए मैं रो भी रहा हूँ, दर्द भी हो रहा है, और मेरी माँ उसको पता था हीरो है बच्चा, हाँ। मैंने कर दी। और फिर मैं पूरा दिन स्कूल में ऐसे ये उफ, और फिर हमदर्दियाँ, व्हाट हैपेंड? क्या चाइल्ड हुआ? इज वेरी राइट दैट व्हेन यू आर फिल्मी फ्रॉम इनसाइड। हाँ, तो आपको Little things अजीब अजीब happen. चीजों का अच्छा, तुम शौक। डेयरिंग भी हो गए, कभी पंखे में उंगली डाली ऐसे करके पेडेस्टल फैन में? नहीं, मैं इतना डेयरिंग नहीं था। अच्छा, मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, आप पता नहीं कितने अरे फिल्मी वाला, थे या ए, नहीं थे। एक और बेवकूफ में भी मैंने- ये बेवकूफ नहीं था। हीरो आगा- आदमी। मुझे एक और फिल्मी जो वाकया याद आया वो ये था कि बचपन में यार, ना तुमने तो लिखी अवार्ड फिल्म- शोज आते थे। हाँ। I swear I would dress up that night and sit in front of my TV. मैं अवार्ड शोज के लिए तैयार होके बैठ के वो जो फिल्म फेयर और वो सब आते थे ना हाँ, प्रोमिनेंट वाले, मैं भी मिल रहा मैं है। पूरी नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं भी हिस्सा हूँ। audience तुम्हारा member तो हूँ। तुम्हारा कोई तो ना कि स्टार्ट मुझे भी ही मिलना है। तो अमर- ऐसा तो नहीं होता था कि That was crazy. अमर उस वक्त कहती हो बेस्ट एक्टर अवार्ड और अमर खड़ी हो जाती होगी। हाँ। मुझे अमर मिलना का है। स्टार्ट ही बड़ा मुझे फिल्मी नहीं ऐसे है। इतनी पागल नहीं थी लेकिन कपड़े पहन के बैठना सोचें। ब्यूटीफुल। यार बहुत, ये तो एक्सट्रीम है। तुम्हारा तो स्टार्ट भी बड़ा फिल्मी है ना। हाँ जी। तो वो फिल्म लिखी, अमर ने कहा मैं ही एक्टिंग करूंगी इसमें। तुम हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम कहाँ गई, किसने तुम पे बिलीव नहीं किया उस वक्त कि यार हाँ। ये एक्टिंग नहीं करेगी? इजाज भाई, आई थिंक जिसने बिलीव नहीं किया ना, वो शायद मेरे नसीब में था कि वो बिलीव नहीं करते और राइट टीम मेरे में बिलीव करती। तो एक तो मुझे लगता है कि बहुत मायूब लगता है उन लोगों को नेम आउट करना जिन्होंने बिलीव नहीं किया, ठीक है, लेकिन आई कैन डेफिनेटली लेकिन टेल कितनी जगह दैट गए, कितनी कि जगह तुमने? मैं 5-6 जगहों पे गई। अच्छा। बहुत सारे फिल्म मेकर्स थे वो सब। फिल्म मेकर्स थे, फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, जिनके साथ ऑलमोस्ट लॉक हो गई डील, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है। हमारे मुल्क में फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो एक नई लड़की की पहली फिल्म और उसको बना देना, ये एक बहुत जुर्रत का होता होगा काम कि लोग नहीं हम समझते हैं। बताएंगे कि एक्टर कौन होंगे। हाँ जी, हाँ जी। Actor तो हम एक्चुअली बताएंगे। मेरा और जो मेरे को एक्टर है इमरान अशरफ, दोनों का कास्टिंग डिसीजन एहतशाम भाई का था। अच्छा। जब मैंने उनको 2.5 घंटे की नरेशन दी और फुल पंजाबी में फर फिल्म सुनाई, तो मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगा कि इसमें वो ऑनेस्टी और डेडिकेशन है। इनफैक्ट उनके 2.5 घंटे की नरेशन सुनने के बाद उनके पहले लफ्ज़ थे कि मैंने बहुत कम इतनी जान और इतना कंसंट्रेशन के साथ जान मार के नरेशंस सुनी हैं। तो आई थिंक इट वुड बी यू हु विल ब्रिंग मोर जस्टिस ऑन द स्क्रीन आल्सो। तो पहले कोई तुमने फिल्म नहीं की थी, कोई एक्टिंग? मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी और उससे पहले ऑब्वियसली मैं ड्रामास कर चुकी थी, लेकिन ये फीचर फिल्म ये मेरी पहली। क्या बात है। अच्छा, अगर रमजान में होता है कि आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने ऊपर कि यार आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, मेरा कैसा नेचर है, मैं क्या बेहतर करूं, तुम्हें क्या लगता है आगा एज अ पर्सन इसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? आई थिंक किसी भी शायद जो इंसान चाहता है कि वो अच्छा इंसान रहे, उसकी वीकनेस वो लोग होते हैं जिनसे उसे प्यार होता है और उसकी स्ट्रेंथ खुद में होती है। सो आई बिलीव दैट आई एम माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आई मैनेज माई सेल्फ वेल। और रमज़ान में सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता हूँ, जो मैं नॉर्मली नहीं रहता हूँ। उठना सोना। मैं खुद एजाज भाई से इंस्पायर होकर मैंने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया, फिर मैं सीरियस ही हो गया। आई कुक एंड आई ईट, सो व्हाटएवर आई ईट आई एम कुकिंग इट माई सेल्फ। तो रमज़ान में मैं थोड़ा और डिसिप्लिन कर लेता हूँ। इनफैक्ट लोग रमज़ान में तले हुए खाने ज़्यादा खाते हैं, पर मैं बिल्कुल कट ऑफ कर देता हूँ। वाओ। तो नॉर्मली गौर आ गया मेरा मैं साथ। कुछ भी खा लेता हूँ। हाय, हम ना कर पाएंगे नहीं ना, बड़ा जहन्नुम में जाने तक, हम ये ना कर पाएंगे समोसे कि पकौड़े पकौड़े देख छोड़ के तुम्हें दें। कुछ नहीं होता? मैं पहले रोजे खाता हूँ बस, और मैंने पहले? बहुत खाया था। पहला रोजा कितने मैंने खाए समोसे, कितने मैंने पकौड़े? 3 समोसे खाए, 2 रोल खाए, बहुत सारे पकौड़े खाए, फिर मैंने वेट किया, फिर चाय के साथ भी पकौड़े खाए, फिर मुझे पता था कि ये
फिर अभी भी कभी कभी मैं चख लेता हूँ सेट पे, लेकिन मोस्टली आई ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज पूरा दिन आप फास्ट करते हैं और फिर आप एकदम इतना Heavy सारा चीज़ तेल आप, अपने अंदर डाल देते हैं। हालांकि होता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अब नहीं तक होता हुआ है, तो ट्रस्ट नहीं नहीं होता है, बहुत नहीं होता ना। होता है। तो वो ये पकौड़ा 30 खा के रोजे के कभी बाद जो पेट में वजन दर्द बढ़ता है ना नहीं फिर आदमी मेरा कहते तो हैं, 1.5 kg बढ़ गया। अच्छा इजाज भी लोगों का कुछ एक बड़ा नहीं होता। मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है हम आज खाएंगे तो परसों मोटे हो जाएंगे। हाँ ऐसा होता नहीं। ये आप over the कैलोरी period- इंटेक करते हैं, अब एक समोसे में 350 कैलोरी है, तो आप पूरा दिन भूखे रहते हैं, फास्ट करते हैं, और फिर आप 3000 कैलोरी का मील खा लेते हैं। हाँ तो यू नो वो इवेंचुअली आपको 1 महीने बाद बताएगा गेन ही कि होता है, क्या फिर होगा। वो आपका वेट गेन जैसे लेकिन होगा आप ही। जब शुरू में खा रहे होते हैं ना पतले होके कुछ गलत खाना शुरू करते हैं, थोड़े टाइम के बाद ही लगता है, मुझे लगता है एकदम अच्छा नहीं मैं आता। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बकायदा नियत करती हूँ, या अल्लाह मैंने रोजा रखा था, अब मैं पकौड़ा खाने लगी हूँ, प्लीज ये मुझे लगे ना, लगे ना और फिर मैं खाती हूँ, गायब हो जाए जब पैदा हो। स्कूल में कहते थे मैंने तैयारी नहीं की है, या अल्लाह बस मैं पास हो जाऊं, पास हो जाओ। हाँ नहीं होते थे। तो यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। क्या स्कूल की बहुत ट्रॉमास है ऐसे एग्जाम के, पढ़ने वाला बच्चा याद मैं नहीं। स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ 3 साल कॉलेज में। या आई स्कॉलरशिप मतलब stood third in 3200 students. That's I was a good student. एक लड़की हुए कौन सा सब्जेक्ट में? आपको यकीन नहीं आया, I आपका got- एक्सप्रेशन ऐसा आया I- कि नहीं आया। राइट My लड़के। university, I Not got impression? 83 out of 100 in journalism. Everybody thought that I'll be a journalist, but और I'm स्कूल still. स्कूल कॉलेज में क्या मैट्रिक किया था, ओ लेवल किया था, क्या नहीं, किया था? मैट्रिक किया था। तो उसमें कितने नंबर थे? हम इतने बर्गर नहीं थे। हाँ। मुझे लगता है ओ लेवल्स वाले बच्चे अब ज्यादा हैं। हमारे दौर में हाँ। मैट्रिक ही सुना। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे वक्तों में कर लिया। फार्मर्स वाइफ, क्या? घर से घर तक। तुम्हें अच्छे नहीं हम ओए लेवल्स वाले हैं भाई, हम बर्गर हैं। बड़ा अच्छा था। हाँ, बर्गर। हाँ हम बर्गर। बन कबाब मिक्स एक बन मुझे कबाब है लगता हमारा हमारे। बिल्कुल बर्गर नहीं है। अच्छा आगा एक बन थोड़ी कबाब है, एक बर्गर। Transformation जो थोड़ी आपको काम से रिलेटेड बात करते हैं। क्यों? ये बताओ कि आजकल जो कास्टिंग होती है जी। वो तुम्हें लगता है फेयर होती है? फेयर इन द सेंस के On merit? लीड रोल्स के अंदर स्पेशली कि जो या विकास भाई, दोस्तियां चल रही होती हैं या फिर देखिए पूरी इंस्टाग्राम दुनिया के अंदर फॉलोअर्स या मैं बिल्कुल समझ गया। मैं बिल्कुल आई नो व्हाट यू सेइंग। सी पूरी दुनिया की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जो 100% फेयर होगी, जहाँ 100% मेरिट देखा जाता होगा, जहाँ लोग तलाश करते होंगे कि इस कैरेक्टर के लिए तो उसी हीरो को बुलाओ किसी भी तरह से। कहीं ना कहीं आई थिंक और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने अपने करियर के आधे टाइम ये माना कि यू नो हैव टू बी द डायरेक्टर्स एक्टर, आपको डायरेक्टर के साथ जुट के काम करना चाहिए। लेकिन इन टुडेज टाइम इफ यू हैव टू बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर, आपको प्रोड्यूसर का फेवरेट एक्टर बनना है। वो कैसे बनते हैं? दैट विल बेनिफिट यू। आप टाइम पे आए, वो कैसे वक्त जाया ना कराएं, आप मेहनत से काम करें। यानी एक ये भी कि अगर आप प्रोड्यूसर को ना करें किसी प्रोजेक्ट के लिए, वहां से तलकात खराब हो जाती है। एक चैनल के साथ पिछले 6 साल से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ, और मैंने अगर 6 ड्रामे किए होंगे तो 12 मना किए होंगे। अच्छा, एंड एवरी टाइम उससे नहीं गड़बड़ होती। एवरी टाइम मैं जब भी इनके साथ बैठता हूँ, हम मीटिंग करते हैं, वो बार बार मुझे ये बोलते हैं दैट यू नो ये पढ़ लो, अगर लगे दिल को तो आप करना, वरना नहीं करना। और कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मना किया। अभी बड़ा हिट गया एक प्रोजेक्ट, मैंने नहीं किया। इससे पहले रमज़ान का एक प्ले था, उससे पहले लाहौर में एक प्ले शूट हो रहा था, मेरा बड़ा दिल था मैं कर लूँ। इवेंचुअली मुनीब बट डिड इट। मुनीब इज अ ब्रदर। क्यों ना क्यों कर रहे हो उतना? नहीं इतना नहीं कर रहा मैं मतलब यहाँ तो आप किसी और कमिटमेंट में होते हैं, या आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर मैं कर चुका हूँ पहले बहुत दफ़ा, हाँ। मुझे नहीं करना है। जैसे अमर ने जो स्क्रिप्ट लिखा है अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं अभी अमर को बैक स्टेज यही बोल रहा था कि यू नो दिस हैज़ बिन द लवलीस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मैं इतना आप इतना मोनोटनी में काम करते हैं, आपको बार बार एक एग्रेसिव हाउस ऑफिस गोइंग या एक अमीर लड़का जो लड़की को तंग करता है, हमारे पास यही 3-4 कैरेक्टर्स रह गए। तो अगर एक ऐसी चीज़ आती है जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हो, एक बड़े फिल्मी डिजाइनर बन गए, सेट किया हो क्या, तो अब बड़ा मज़ा आता है। और आज लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि उनको वो साइड अच्छा लगा। वरना ओरिजिनल फिल्मी है, वो एग्जैक्ट वाला फिल्मी नहीं है जिसमें हाँ नहीं कोई मुझे लगता है मैं ओरिजिनल हमारा पाकिस्तानी वाला फिल्मी है। देखिए हमने कहीं से स्क्रीन कुछ प्ले बड़ा समझ मैटर करता है। स्क्रीन प्ले बड़ा हर मैटर करता है। कहानी, हर राइटर किरदार किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है, वो आपके दिलों में उतरे, बस ये काम है। और इट्स डूइंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब फैंस आके मिलते हैं, कभी कुछ अजीब सा ऊप्स मोमेंट हो जाता है कि यार ये क्या पूछा इसने, ये क्या कहा? आगा के साथ तो बहुत होंगे तुम। हाँ। अमर तुम आप बताएं, मैं सोच रही हूँ। हाँ, आप तुम बताएं। जरा सोचो। आगा बताओ। हाँ फैंस कुछ भी पूछ लेते हैं। हाँ, क्या? कुछ भी मुझसे एक बार Weirdest एक question क्या क्या? कि आपके पास 2000 रुपए है, मैंने कहा हाँ है दे दे। ओह गॉड, वाओ। आई थिंक आई एम लाइक दैट विद माय फैंस। आई नेवर 2000 रुपए मांगने के लिए? हाँ उन्होंने कहा कि भाई वो हम यहाँ आए हुए हैं, मैं इधर एट्रियम मॉल में शूट कर रहा शर्त लगाई होगी इन्होंने आपस मैंने में। कहा भाई ये इसने ये लेना है, तो मैंने बोला ले ले भाई। तो वो दूसरा भी आ गया, मैं कहा अब ज्यादा हो रहा है।
निकल लिया वहाँ इतनी बेतकल्लुफी फैंस के साथ। आई थिंक फैंस है तो हम हैं। So cute. And अच्छा, then वाह, वाह, I- वाह। मैं जब भी कहीं भी हूँ मैं भाई जो भी फैन है वो डायरेक्ट पैसे मांग लेना। और लड़कियां, और फिर ये कि जो होंगे मैं जरूर दूंगा। जो आंटीज आती हैं और या अंकल्स, उनका क्या रिएक्शन होता है? उनके कोई क्यूट मोमेंट बताओ। या आहिस्ता से तुम आंटियों की घुमा सबसे के वहां cute जा रही बात ये होती है कि वो आपको रोक लेती हैं कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं या मेरी बेटी आ रही है या और अब आप खड़े हैं। वो 15 मिनट 10 मिनट वो फोन कर रही हैं कि मॉल में कहीं कहीं और बेटी है, फिर वो आएंगी। I हो। always- वो भी होता है ना, अरे भाई कोई बात नहीं, अपने हाँ, खड़ा हुआ है भाई हाँ, वो। हाँ। अपनी है। ये- अच्छा, मैंने लेटेस्ट ट्रेंड एक ये नोटिस किया है कि अक्सर लड़के आते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन के लिए बर्थडे विश बना दे। फिर मैं हाँ। उन्हें छेड़ती हूँ, मैं कहती हूँ पक्की बात है बहन है, नाम लूंगी हाँ। तेरी बहन को बर्थडे विश कर रही हूँ। हाँ। तो फिर कुछ Birthday ने wish तो तो कह बहुत- दिया बहुत कम। कि नहीं नहीं देखें बहन ना कहिएगा, बस नाम ले लीजिएगा। तो फिर मुझे लगता है कुछ लोचा है। हाँ, कुछ हाँ, बहन नहीं थी, I am- बहन वाली फील नहीं आ रही। तो जेनरस। मैंने तो टिकटॉक वीडियोस भी, मैं फैंस आते हैं वो कहते हैं भाई बस एक वॉक लेनी है, तो फिर अगले दिन मैं देखता हूँ तो लगा होता है धीरा रीरी और मैं चलता हुआ दे हैविंग फन, इफ दे लाइक मी आई थिंक आई एम देयर्स। मुझे कोई, आप कहते हैं ना, कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। आप आओ, मिलो, तमीज के दायरे में बैठो, खाओ पियो मेरे साथ, टाइम गुजारो। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई थिंक लेकिन if there is a problem, somebody who's being rude या ज्यादा कोई फजूल बात कर दे, आपको अच्छा ना लगे, कोई रूड होता है तो कान के नीचे बजा देते हैं, साइड पे कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं हीरोइन के साथ तो भी टका देते हैं। एजाज भाई, लेकिन नहीं मुझे भी आप और- इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, आज मेरा आपसे सवाल है, पकौड़े जो शुदाई हो पकौड़ों के, बहुत सारी आवाम होगी मेरी तरह की, तो वो क्या अल्टरनेटिव है पकौड़ों का? यार, मैं मान जाऊँ आपको, कोई भी आप नहीं है। अल्टरनेटिव बता दें। कोई भी नहीं है। ऑल्टरनेट उसका मुझे लगता है ये है कि आप एयर फ्रायर में बना के ट्राई करें उसको। हमारी शेफ़ ने हमें बताया था, उसका तरीका ये है कि आप जो पकौड़े हैं ना, उसको थोड़ी देर उसकी वो बना के, जैसे बॉल्स, वैसे तो वो पतला होता है ना बेसन, तो उसको वो छोटे छोटे उसके वो बना लें पोर्शंस और उसको फ्रीज कर दें। एजाज भाई, मैंने ऐसा किया था, एयर फ्रायर में बनाए थे वो, नहीं, फ्रीज कर दें। कड़च की भाई वो नहीं, स्वाद नहीं, नहीं और- है। ये क्या पकौड़ा? कड़च की वो नहीं आना। एयर फ्रायर में ज्यादा आती है। नहीं वो इट गेट्स वेरी ड्राई। या Tried it? पकौड़े ऐसी चीज है जो ये नहीं नहीं, बनती। लेकिन आप फ्रीज करने के बाद भी मैं किया। पता है कहता हूँ, मैंने नहीं try किया। बहुत अगर आपको दिल कर रहा है आप ऑलिव ऑयल में बना लें और कम खा लें, देसी घी में बनाएं, देसी घी देसी घी में बना लें। हाँ, कौन सा पूरे कम- साल खाने हैं यार? देसी घी इज बेस्ट। तो मतलब फिर तो आप 2 kg नहीं गेन करेंगे एक दिन? नहीं, आपका ख्याल है, तेल में ज्यादा आप गेन करेंगे। हमें तो एक आज ही ट्राई कर, रमजान की बात है, और उसमें तो देसी खा घी लो, लगता भी दिल ना कम मारो, है। ना? हाँ, बाद में हाँ, डाइटिंग कर, हाँ। बाद में कर ले, दौड़े लगाएंगे बाद में 2 हफ्ते में निकल जाएगा मुझे सारा। बनाने पड़ेंगे, आपने जो मेरा दिमाग खराब किया। लेकिन इस संडे को मैं खाऊंगा। पोर्शन आपको छोटा रखना चाहिए। हाँ। बस बात ये है कि आप अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखें। हाँ जी, तो ये जो गैस का मसला है रमजान में, हर एक का ही मसला हम है। चूल्हे पे गैस की बात हाँ, करें। यस यस, आप प्लीज कुछ और ना सोचें, वो भी इम्पोर्टेंट है वैसे तो मसला। लेकिन ये जो है ना, जो घरों में हमारे गैस, कराची में तो स्पेशली बहुत ही शॉर्टेज हो गई है, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक बल्कि ब्रेक के बाद तो हम जा रहे नहीं, उधर नहीं जा रहे। बिल्कुल, हम इफ्तारी बनाएंगे आपके हाँ, साथ। तो फिर वही वहाँ किचन में हम बात कर लेंगे इसकी, और उसके बाद उनसे पूछेंगे कि आप लोग क्या करते हैं। मतलब यहाँ गैस आ रही है। ये टॉप डिजाइनर, आहा ड्रामे में एक्टर, ये अदाकारा, फिल्म स्टार, और क्या कमाल लिखती हैं। आपके घर भी गैस नहीं आ रही? सुने बाजी, एक लें, नहीं आ रही ना? गुर्बत हर जगह। हाँ, तो देखें जी, हाँ बिल्कुल, हम सब एक ही किश्ती में सवार हैं जिसमें गैस नहीं है। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवर ग्रीन किचन, जहाँ खाना तो मजे का बनता ही है इफ्तारी के लिए, लेकिन यहाँ एक और नई चीज होती है, क्योंकि रोजा लग रहा होता है, उसमें हमारे जो मेहमान होते हैं वो कुछ बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं और कभी कभी बदल भी जाते हैं। जैसे अमर और आगा आए थे ना, अब हीर और अली जफर का आपको फ्लेवर मिलेगा। देखते रहिए जी। साथ में मैं पूछूंगी क्या बना रहे भाई जाज, व्हाट यू मेकिंग? मैं तो बना रहा हूँ एप्पल एंड डेट स्मूदी। क्या? एप्पल एंड डेट स्मूदी। क्या बात है शेफ फरा, अच्छा, मैं बना रही हूँ क्योंकि स्मूदी के बाद हमें इफ्तार के बाद कुछ खाना भी तो होता है। मैं चिकन खाना चिली ही है, वो बताएं आप। खाना बना रही हूँ, चिकन चिली पनीर। एक कढ़ाई बनेगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनेगी, डिफरेंट मसालों के साथ बनेगी। चिकन चिली पनीर। पनीर बिल्कुल वही हाँ मैंने जी। बनाया है। मेहमान प्लीज कैरेक्टर में रहिए, ड्रामे में रहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्या 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 start डलेगा करो। ये बता दें आप पहले हमें। इसमें हम डाल रहे हैं पहले तो एप्पल, जाहिर है एप्पल इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और क्या डलेगा? ਨਾਦੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀਰ ਜੱਟ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਫੈਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ। इसका मुझे क्या फायदा? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਨੇ। टीवी से डिफरेंट आंदे ने।
हमने पहले एप्पल डाला, उसके बाद हमने डाली इसमें खजूर, क्या बात है। और फिर हमने इसमें डाले थोड़े से बादाम, आओ इसे मैं और आप पियेंगे। और हाँ ये बनेगी इतनी ही वैसे, ओके चाहिए। और इसमें अच्छा। डालेगा थोड़ा सा दूध। नहीं दूध भी आएगा, उससे पहले हम डालेंगे इसमें सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ओह नाइस। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सिनेमन है ये। सिनेमन कैरेक्टर में रहिए, कैरेक्टर में। हाँ जी मैं हूँ। Here goes the doo-doos। थोड़ा ज्यादा डाल रहा हूँ ताकि अब आप सबने दुआ करनी है कि चले। इंशाअल्लाह ताला। और ये ये बात, क्या बात। दुआएं तो होना ही कबूल हो गई, आज तो दुआएं कबूल हो गई। ब्यूटीफुल। तो इसमें आइस का इसमें आइस डलती है, और इसके अंदर अगर आप शहद डालना चाहें मीठा करने के वाह लिए, क्या बात। ओह, ये खजूरें कम है पीठ तो पकड़ इतना ली। ज्यादा मीठा नहीं है। हर मिल्क शेक हर स्मूदी में शहद तो नहीं। इजाज़ भाई बन गया। स्मूदी दियां चीका निकल गईयां ने। क्या अलार्म बज रहा है, क्या हो गया, पुलिस आ गई। मैंने शहद भी डाल दिया था भाई इतना बीच में बात excited हो रहा हो। हूं ना, इसको सिर्फ ग्लास में ओह, उतरते के है ना? देखने के लिए। वाह, दिस इज वाह, द इफेक्ट्स ऑफ द रोजा पीपल्स। हाँ। ये देखिए आप रमजान सारी हमारी क्या ड्रिंक थे यार। वाओ आओ बर्फ होनी कैरेक्टर में, चाहिए, क्या बात है। आओ कैरेक्टर में रहो, वही और बात। 10 मिनट रोजे में रहो, ਹੋਰ कैरेक्टर में 10 रहो। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਾ ਲਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ 10 मिनट तो मैंने पता नहीं लेकिन पी ना लिया क्योंकि मैंने अरे वाह गार्निशिंग के लिए ही तो इजाज असलम साहब मशहूर हैं। ऐसे वैसे कोकोनट और क्या बात। क्या मेवा जात। इजाज भाई ने मुझे ये हुम्मस बादाम है, सिखाया था, बादाम और फिर मैं हुम्मस खा खा पागल हो गया। फिर मैंने मेरे के बस हो गई अब बनाया तो वो जो मैंने ओ सिखाया। एक बार मैंने यहाँ भी बनाना है। हमें तो नहीं पता। सो क्विक नाइस इजी तरीकेकार। ये क्या दिल, 80 पोहड़ पैदा हुए हैं क्या मेरा दिल तो सिर्फ समोसा चटनी चाट पकौड़ा, बस मुझे इसका दिल चाह रहा So है। eventually फिर then you will become a पकौड़ा। नो, वी हैव That is not लिटिल। nice. इसमें हमें बर्फ डालनी चाहिए, कर ले। अदरवाइज ये एक तो मेरा है प्लीज मिल्क ठंडा होना डाल चाहिए। दीजिए थैंक यू। और एक मेरा ऑब्वियसली चलो मैं आप स्टार्ट भी- करूं। कम बनाया है वैसे चलो जी, मेहमान हमें जितनी मेहमान ने सप्लाई मेरा मिली हमने किया। बना दी। ओह, अकल यहाँ भी स्टार्ट करते हैं। शेफ करा बनाइए। मेहमानों के लिए खाना भी तो बनाना है। तो पकौड़ों की चटनी पे ही वो खुश है। चिकन चिली बर्फ पनीर बना रहे डालेंगे। अब इस रेसिपी पे आ जाए, ये भी सीख लेंगे, ये भी आसान है। ये जी। क्या है, कढ़ाई जी चिकन चिली पनीर चिकन चिली। चिकन पनीर चिली पनीर। जी बिल्कुल पनीर के साथ खिलाऊंगी मैं चिकन आपको है? आज। इसमें फिर चिकन है मेरे अंदर, चिकन होगा या बिल्कुल फिर है। सिर्फ पनीर? नहीं नहीं चिकन है ना, जब नाम है तो चिकन होगा। है अच्छा इसमें हमने ऑयल ऐड किया और इसके साथ ही मैंने मक्खन इसके अंदर शामिल कर दिया 1 और टेबल मक्खन स्पून। एक लेकिन आपको साथ? पता है इंडियंस जो पनीर की डिश बनाते हैं उसमें उसमें मैं चिकन शामिल भी डालते करूंगी, वो नहीं डालते ना हैं ना नहीं। क्योंकि अदरक लहसुन का पनीर पेस्ट चिकन का काम हाँ, कर रहा बिल्कुल है। प्रोटीन के आ गया। साथ मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मैंने यहाँ पर क्या बात है। ये बॉईल काफी लिया फ्राई है। हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, उसमें पानी होता है, ठीक है। इसको ग्राइंड करते पानी डाल लहसुन के। का पेस्ट मैं लोगों को टिप दे देता हूँ। शेफ देखिए शेफ ने नहीं दिया लेकिन मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है क्या कि सीखा आप है? चिकन डालने के कोई 30 सेकंड बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें छींटे नहीं उड़ेंगे। और तो छींटे नहीं उड़ेंगी, हाँ सही। सिर्फ आप उड़ेंगे खाने के बाद। क्या बात है। और ये अच्छा, आपको अली जफर ने बताया है जो कुछ कुछ आगा की तरह लग रहा है। अच्छा टोमेटो प्यूरी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और ऐसे लाएंगे साथ में पर्स में। सिरका, ये भी 1 टेबल स्पून। उसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लग रहा है पड़ोसी खाना बना रहे हैं और हाफ हम खिड़की देख रहे हैं। देख रहा और हमारे आप घर सीखें, घर बहुत में अच्छी रेसिपी खुशबू आ रही है, खिड़की से देख रहे हैं। और इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। मेरे पास शिमला मिर्च है, रेड वाला है, येलो है और मेरे पास ग्रीन है। अगर आपके पास एक भी है तो वो चलेगा, कोई मसला नहीं है, वो चलेगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और चीज शामिल करने वाली वो है गुड़। गुड़ शामिल ओह, करूंगी। ये अच्छा आपके है। एक्चुअली ये एक एजाज मलेशियन के रेसिपी है। बैग से लिया है बिल्कुल आपने। भी नहीं, ये मलेशियन रेसिपी तुम है। चेक करो, हमारे बैग में नहीं होगा, मिसिंग होगा। तो मैंने इसके अंदर ये ऐड साथ किया। हमारे बैग के मैं एक रिजर्व दो में भी चुटकी रखता ज्यादा हूँ। नहीं, ये रिजर्व वाली है। ये टेस्ट बहुत अच्छा करता है इसका, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें ऐड कर लुक दी है से तो बहुत अच्छा लग और रहा ये है बहुत अच्छा। और चिकन हमारा पहले से बॉइल्ड था तो इस वजह से पकाने की इतनी जरूरत नहीं है। मसाले भी सारे ऐसे हैं कि तो इतना ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, तो फास्ट बन जाता अगर है। लोग नॉर्मली पनीर बनाए या- शेफ फरा तो फिर लोग चिकन को हाँ, थोड़ा fry सा करते आपको कुक तो करना पड़ेगा ना चिकन, तो कच्चा नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा ये मेरे पास पनीर है, मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। मैंने हैं। कौन सा पनीर है? कॉटेज Cottage। कॉटेज चीज, बिल्कुल Very कॉटेज good. चीज है, तो मैंने कितना इसके अंदर ऐड परफेक्ट किया। देखो बने में। हाँ चिकन मैंने के ऐड भी कर दिया और पनीर के भी। एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्दी बनने वाली है। और उसमें मैं कॉर्नफ्लोर वो ऐड करूंगी क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी नहीं होती, ऐसे कोई मसाले नहीं ऐड किए, सफाई प्याज कर वगैरह। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। जाज भाई कॉटेज चीज आपकी और नजर बस। में हेल्दी है थोड़ा सा अब थोड़ी देर में ये बन जाएगा हमारा। अब ग्रेवी के मैं लिए तो इसके अंदर ऐड कॉटेज करूंगी। चीज के हमने उस दिन ट्रफल्स बनाए थे, इतने
के कॉर्नर एजाज में थोड़ा सा मुझे ऐसा पानी लगता है कि आपको हेल्थ मिनिस्टर न्यूट्रिशन का जो है ना वो कोई काम इंडस्ट्री के बन हेल्थ जाए। मिनिस्टर यही है। नहीं, अब आपको कौमी नेशनल सतह पे भी कितना आपको- अच्छा हम सब आपको वोट करें, हमारे सारे जो हो है सकता ईटिंग हैबिट्स बदल जाए। है ना? इजाज मैं भाई तो लॉ पास कर Healthy दूंगा ऐसे ऐसे। पाकिस्तान। जो भी एक्टर काम कॉर्नफ्लोर। करता है इजाज भाई के साथ, उसका पहला जो अव्वलीन मशगला होता है वो ये होता है कि रोज इनसे 2-3 टिप लेनी है, ओके, और फिर आपको थोड़ी जेलसी भी होती है क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद एक ट्रे में फ्रूट कटे हुए इजाज भाई के हाथ में होते हैं, फिर कभी कोई और हेल्दी चीज होती है और आपको लग रहा होता है कुछ फकियां भी मार रहा होता है ये मुंह में से, वो क्या होता है? वो गुड़ और चने खा दो। या और लास्ट में हरी मिर्चें ये शामिल कर देंगे और हमारी जो डिश है आज की वो तैयार है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन चिली पनीर बना रहे हैं, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया, 1 टेबल स्पून बटर लिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया जो मेरे पास पहले से बॉइल्ड था, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने वो शामिल किया, और टमाटो प्यूरी 1 टेबल स्पून, और इसके साथ मैंने लाल मिर्च पाउडर वो भी मैंने हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 1 टीस्पून ऐड कर दें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गुड़ लिया था, तकरीबन हाफ टी स्पून वो मैंने ऐड किया, नमक और सिरका। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा पका लिया। पकाने के बाद मेरे पास शिमला मिर्च थे, 3 कलर्स में थे, वो मैंने ऐड कर दिए, ग्रीन चिलीज ऐड कर दी, और थोड़ा सा ग्रेवी लाने के लिए मैंने पानी में कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया, और ये हमारी ज़बरदस्ती चिकन पनीर जो है, चिकन चिली पनीर वो तैयार है। अच्छी खुशबू बहुत अच्छी है। into 2 की स्पीड में बताइए रेसिपी। ये भाई ऐसे बनाती है। तो हमारा तो आपने मेन्यू देख लिया, अफ्तारी हमारी होने लगी जबरदस्त। आप क्या क्या पक रहा है जरूर हमें बताइएगा कमेंट्स में। गैस वहाँ लेके चलते जी, हैं। बस। थैंक यू सो मच। नहीं आइए अरे जा रहे चले ना, वो आ रहा है। अफ्तारी वहीं आएगी, खिलाएंगे, अफ्तारी break वहीं के बाद मिलेगी। मिलते हैं, लाइव ग्रीन है। अरे चलो तो आगा, मेरी स्मूदी अरे चलो आ रही है। मिलेगा, बिल्कुल वादा कर लिया। हाँ हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाइव ग्रीन है और हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे आज मेहमान हैं, आगा लियाए में हैं और साथ में हैं अमर। ना दिया तो फिर हम अपने फेवरेट सवाल पे चले जाते हैं। आइए। कौन सा फेवरेट सवाल आप शुरू करें? इतना शरारती आपकी आंखों में अंदाज में, नहीं नहीं, हाँ। शरारती नहीं है, बड़ा सीरियस सवाल है। सवाल पे हम लोग हर एक से क्योंकि पूछते हैं इसलिए हम वो मैं तो funny पहले हो गए। पता सीरियस भी नहीं होती थी, मैं हंस पड़ती थी सवाल पे। अब मैंने कहा नहीं यार, इट्स वेरी अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आधा मैं करता हूँ, आगे से फिर नादिया उसमें तड़का लगाता है। मेरा सवाल तो आधे लोगों को समझ ही नहीं आता ना, होता ही बहुत नहीं हाइप बना रहे हैं आप लोग, प्लीज हाँ। सवाल पूछिए। है। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने लाइफ चेंज कर दी। और इसका पार्ट भी है जो मुझे लगता है कि जहाँ आपकी जिंदगी बदलती है वो है नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि आपने मौत को बहुत करीब से देखा हो, यू नो, एंड देन वहां से आप खुदा कहते को हैं महसूस अल्लाह किया मैं अपने करीब। जो सही वहां आप सही आपकी जिंदगी मैंने इस बदलती बारे है में ना। पहले कभी बात नहीं किया है, पर मुझे लगता है नाउ आई एम मैं एक ऐसी जगह हूँ लाइफ में जहाँ मैं इतना सिक्योर फील करता हूँ खुद को कि मैं ये बात बता सकता हूँ। 2018 मेरा काम, आई इन्वेस्टेड समवेयर, आप समझो मेरे बैंक अकाउंट में से 80-90% पैसे मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे, और मैं एक रिलेशनशिप में भी था, और 2018 एक ऐसा साल था जिसने मेरे से वो सब ले लिया। आई हैड माई इमेज डिस्ट्रॉयड इन द इंडस्ट्री। मुझे 99% लोग मिलके सिर्फ नेगेटिव बातें करते थे। सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ अपने आप को एज अ विलन ही देख सकता था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, मैं खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, और 2018 में मैं उम्रे पे गया, और आफ्टर दैट आई थिंक मैंने ना सिर्फ मैंने खुद को अल्लाह के बहुत करीब पाया, अल्लाह तो हमेशा ही हमारे करीब होता है, बट दैट एक्सपीरियंस चेंज्ड माई लाइफ एंड द वे आई यूज्ड टू थिंक अबाउट लाइफ। मेरा ज़िंदगी जीने का तरीका, मेरा Perception change हो गई। वो हैंडल करने का तरीका, मेरा नेचर, एग्रेशन और व्हाटएवर जो भी आप कह लो, जितनी भी नेगेटिविटी थी मेरी लाइफ में, मैं सिर्फ दुआ करके आया था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, एंड माई इंटेंशंस आर नॉट बैड एंड ओनली अल्लाह नोज दैट। आपको अल्लाह पाक से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। सो आई जस्ट प्रेड, वहाँ पे बहुत बहुत रोया मैं, और एंड सिंस देन अगर कोई भी कभी 2018-19 की मेरी कोई पिक्चर निकाल के देख ले किसी भी ड्रामे की, और आज की पिक्चर कोई देख ले रिसेंटली, तो आई थिंक वो समझ पाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, मैं एक ऐसा लड़का था जो 2012-13 में कराची में 100 रुपया डेली दे के एक गोदाम में रहता था, और उसके पास यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई काम नहीं था। गोदाम में क्या, क्योंकि मैं कोई अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पाया। मैं एक दोस्त के घर रहा 6-8 महीने, फिर उसने एक्सक्यूज़ कर लिया,
और कोई सॉलिड काम मिल नहीं रहा था और स्ट्रगल टाइम था वो। इनफैक्ट इजाज भाई को मैं बिल्कुल उस वक्त के थोड़े अरसे बाद मिला भी था। घर वाले मम्मी ने कहा नहीं वापस आ मैंने जाओ, उनको क्या ये कर बोला रहे हो हुआ था कि यहाँ? मैं काम कर रहा हूँ और मैंने एक दोस्त से 80,000 रुपए उधार लिए थे और मैं हर महीने 20,000 10,000 भेजता रहता था कि मैं काम कर रहा हूँ। और उस वक्त इतने खर्चे नहीं होते थे टू बी ऑनेस्ट। मेरे घर का रेंट ही 16,000 रुपए था लाहौर में। माय ब्रदर वाज वर्किंग इन ओवर देयर, लेकिन तो वो 3 साल बहुत 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 क्रेजी गुजरे थे। और उसमें लोगों का असली रूप भी नजर आया होगा कि जो आपके सब दिखा, जो लेकिन लोग होते हैं आप असली उस पे डिपेंड नहीं कर सकते। और ऑनेस्टली ऐसा कुछ हो रहा था कि मुझे लगता था मैं जहाँ हाथ लगाता हूँ वहाँ सिर्फ तबाही है और कुछ भी नहीं है। हर काम खराब। हर काम खराब हो रहा था। तो और उसको ओवरकम कैसे किया आप? मैं बस उम्रे पे गया और मैं वहाँ से आया। मैंने वहाँ से वापस आने के बाद क्या किया? किस मतलब फिर आई डोंट नो इजाज भाई, बस वो अल्लाह पाक ने बस वो खुद ही वक्त चीजें वो होती गुजर गया। वो जो हैं। एक तूफान होता है, सुनामी गुजर गया। आई थिंक सबसे पहले जो आपने खुद पे एक हावी की एक्टिविटी होती का है एक चीजें। हॉल जो बना लिया होता है और आपको लगता है कि कुछ सही कभी होगा ही नहीं, ये सोच भी बहुत कुछ खराब कर देती है। एग्जैक्टली होता ही है। और जैसा आप सोचते हैं वैसी एनर्जी मैं वहाँ से वापस आया और 3 महीने बाद मुझे पहला सीरियल जो ऑफर हुआ, जो भी पहला काम ऑफर हुआ, मैंने कहा बस दिस इज गोइंग टू बी द न्यू स्टार्ट दैट आई वांट। और अभी हम पीछे नहीं देखेंगे, जो होना था जो हो गया। So never lose hope, that's all I want to tell everyone कि अगर आपको लगता है कि आप में दम है तो अल्लाह पाक से सब कम है, सबसे ऊपर सबसे बड़ा वही है। अपना भरोसा रखो और लगे रहो। वेलकम बैक। थैंक यू। माशाल्लाह, लग रहे हमेशा ऐसे खुश रहो और बस ऐसे। वेरी नाइस। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस पहले भी और अब भी आई थिंक इज टू लूज समबडी वेरी क्लोज टू मी। उससे बड़ा लॉस मुझे नहीं लगता माली, प्रोफेशनली, करियर वाइज। जहाज में झटके लग गए, हालांकि मैं एक नर्वस फ्लायर हूँ, वो भी मुझे बहुत डरावना लगता है, लेकिन वो सारे लॉस जो पर्सनल अपना किसी लव्ड वन का लॉस है ना, उससे बढ़ के शायद नहीं है। नानी की। तो आई थिंक 2020 में आई लॉस्ट माई नानी। मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा लॉस मेरी ज़िंदगी में कोई आजमाइश इतनी बड़ी मेरे ऊपर आई है या उससे बड़ा लॉस मेरी ज़िंदगी में कोई हुआ है। अमर को पाला ही उनकी नानी। एग्जैक्टली तो वो Very अम्मा और अब्बा दोनों की ड्यूटीज़ क्योंकि वो सर अंजाम दे रही थी। और ज़िंदगी में मैं अगर सबसे करीब किसी के हूँ तो दैट वाज माय नानी। तो एक जब सडन विद इन स्पैन ऑफ 3 months उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें निमोनिया हो गया और मैं उन 3 महीनों में उनके साथ नहीं थी क्योंकि मैं फिल्म के शूट पे थी, दम मस्तम के। तो मैं सुबह 7 बजे शूट से पहले जाती थी अस्पताल उन्हें देखने और वो इतनी बेजान एक साइड से पैरालाइज हो चुकी थी कि एक वक्त था कि उनकी बहुत ऊंची बारीक खनकती आवाज़ थी। तो वो ना आवाज़ थी ना वो ग्रिप थी हाथ में, और वो एक हल्का सा एक पैक देती थी मेरे चीक पे, एक चुम्मा देती थी और वो बस उनकी दुआ लेके मैं वापस सेट पे जाती थी। और मुझे सबसे हॉन्टिंग जो इस इंडस्ट्री में होने का वो एक वाकया लगता है वो ये था कि उस सफ़र में रास्ते में हॉस्पिटल से सेट तक के सफ़र के दौरान रास्ते में दाता साहब दातागंज बख्श का मज़ार आता था, तो मैं रोज़ उनका सदका दे के जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि इनको कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला मेरी दुआ सुन लेंगे एंड यू नो आई वोंट लूज़ हर। मैं उनके साथ मौजूद नहीं हूँ, ये गिल्ट तो था, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर रही थी, दुआएं सदके सब कुछ ना। और अपना पहला सीन स्टार्ट होने से पहले मैंने जितना रोना होता था, क्योंकि रोना रह रह के रुक ही नहीं रहा था, आता जाता खुद ही था। आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुंह पे बर्फे भी मल रही हूँ कि स्क्रीन पे आना है तो मुंह सूजा हुआ ना आए और मुंह भी प्रेजेंटेबल लगे। तो वो सारे ट्रॉमा के बाद फाइनली जब पहला स्पेल ख़त्म हुआ और उसके ठीक 3 दिन के बाद शी पास्ड अवे, तो मुझे रोना नहीं आया, मैं बिल्कुल नहीं रोई। इस वजह से नहीं रोई क्योंकि अपनी हयाती में उन्होंने मुझसे हमेशा एक वादा लिया था और वो बहुत, क्योंकि पंजाबी थी तो वो बड़ा पॉजिटिव वे में ये कहती थी कि मैं ताड़ा कुछ नहीं लेके जा रही, मैं तुम लोगों का कुछ नहीं लेके जा रही, मैं तुम लोगों को सिर्फ खुशियाँ और बहुत सारी ताकत दे के जा रही हूँ। तो जब भी मुझे याद करना, मुझे खुशी में याद करना, आंसू बहा के नहीं करना। बस वो बात ही तो आई थिंक वो बात कही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह Oh, यू आउट ऑफ दिस। अब हम थोड़ा सा अपना ना मूड लाइट करते हैं। Oh. मुझे अपने ना जहाज वाले सफर का बताओ। तुम्हें डर लगता है? मुझे भी डर लगता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? यार मैं एक बहुत नर्वस फ्लायर हूँ और बहुत सारे लोग, ज़ारा नूर अब्बास बड़ी नर्वस फ्लायर हैं। फैसल कुरैशी। उन्होंने मुझे मैं भी बहुत एक वाकया बताया, मुझे कहती मैं तो कभी कभी ये भी जहाज पे देखती थी कि कौन सा मशहूर इंसान, जैसे एक दिन एक फ्लाइट पे पता नहीं आतिफ असलम और हमजा अली अब्बासी बैठे थे, तो मैंने कहा कि यार टर्बुलेंस हो रही है, मेरा वक्त आ सकता है, इनका नहीं अभी आएगा। तो मुझे ना सुकून मिल जाता था जब मैं अपने फ्रेटर्निटी के कोई लोग ये है। दैट वाज हर
साइकोलॉजिकल। कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसे डर लगता यकीन है। माने मैं अब भी जब भी जहाज पे बैठती हूँ, इतना सा भी टर्बुलेंस फ्लाइट में है तो मेरी जान निकल जाती फिर है। क्या करती हूँ, साथ में जो है उसका हाथ पकड़ लिया? ऐसा नहीं होता, हाँ। लेकिन मुझे जितनी भी दुआएं आती हैं मैं वो जरूर पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरी नानो ने मुझे, अगेन नानो की एक दुआ उन्होंने बताई थी, वला सौफा यूती का रब्बू का फतरजा। तो जब भी जहाज में ऐसी टर्बुलेंस आए, कोई 1000 बार तो मैं वो विर्द कर चुकी होती हूँ। एक साइकोलॉजिकल फोबिया ये भी होता है कि मुझे बार बार विंडो से बाहर ना जहाज के विंग्स को देखना होता है कि वो कितना मैं भी हर वक्त देखती रहती हूँ, हाँ, मैं गाना खासा इंजन आग को तो नहीं देखती लगी। रहती जहाज ऐसे थोड़ी उड़ता है। हाँ। नहीं, वो ऐसे थरथराहट भी तो आती है ना। हाँ, मुझे तो आग तो नहीं लग गई, कोई गड़बड़ तो नहीं, बर्ड तो नहीं आ गया। इसमें आग तो नहीं लग गई। और जबरदस्त टर्बुलेंस के वाकयात थे। ये बड़ा बहुत ही जबरदस्त बातें मेरी वक्त कम है, मेरे यार, को आगा से भी पूछनी थी हाँ। इतनी सारी बातें। ओहो, तो एक शो और करना पड़ेगा। हाँ ये बड़ा जरूरी है, इतनी मजे की बातें। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर पे आने का, और खास तौर पे अपनी दिल की बातें करने। रियली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला लोगों को, एटलीस्ट इतनी I hope so. मोटिवेशनल, इतनी I hope so. इंस्पायरिंग स्टोरीज है, Thanks लाइफ to both of you. एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल ड्रामे में ऐसा- इतना नहीं सिखा सकते जो हम शो पे सिखा सकते हैं, अपनी True, लाइफ true. से जो वाकयात बताते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर रमजान प्ले। Thank you. Thank you. Thank थैंक यू। और आपसे इजाजत लेंगे। अरे भाई अफ्तारी रेडी है हमारी? बिल्कुल हाँ, हाँ, बिल्कुल, चल के help कल करते हैं। मुलाकात होगी सब आपसे। इकट्ठे हेल्प करते हैं भाई, टेबल लगाते हैं, चीजें लगाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। लाइफ ग्रीन Green है। हाफिज। लाइफ ग्रीन। आई ग्रीन है।